बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने R इज इक्वल टू रो एल बाय ए इस फॉर्मूले के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मैं आपको करा चुका हूँ। मैंने बहुत प्यारे प्यारे आपके क्वेश्चन कराए थे। आज हम लोग देखेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का मजेदार लेक्चर बिना टाइम को वेस्ट करे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले बच्चों हम लोगों ने देखा था R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। ठीक, यहां से बताइए रो क्या हो जाएगा। रो हो गया था m अपॉन ई स्क्वेयर एन टॉ, यही था एन टॉ। ठीक, यहां पे m क्या था बच्चों, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, टॉ क्या था, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। टॉ को थोड़ा सा और बता दूं मैं, क्या था टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, दो कोलिजन के बीच का टाइम गैप था उसको क्या बोलते थे हम लोग, टॉ। एन क्या था बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ई क्या था बोलो, ई क्या था, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन था ही, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन ही। और ये तो पता ही है रजिस्टिविटी। ठीक है, चलिए देखें। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मेटल और कंडक्टर के ऊपर टेम्परेचर बढ़ाने से क्या फर्क पड़ता है। चलिए, सही है। तो रजिस्टिविटी बच्चों बताओ कैसे डिफाइन है। रजिस्टिविटी बोलिए रजिस्टिविटी कैसे डिफाइन है। रजिस्टिविटी इज डिफाइन एज m अपॉन ई स्क्वेयर एन टॉ, ये है ना एन टॉ। ठीक है, एन टॉ। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा टेम्परेचर घटाने और बढ़ाने से। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा टेम्परेचर घटाने से और बढ़ाने से। तो दोनों हो गए कांस्टेंट। तो रो यहां से दिख रहा है, रो जो है बच्चों वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया एन के, और रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया टॉ के। ठीक है, अब मैं कुछ फॉर्मूले इधर भी लिखूंगा। मैं लिखूंगा कि R इज इक्वल टू होता है रो एल बाय ए। ठीक है, रो एल बाय ए। और मैं लिखूंगा कि जो कंडक्टेंस है वो क्या होता है, वन अपॉन रजिस्टेंस। और मैं लिखूंगा कंडक्टिविटी क्या होती है, वन अपॉन रजिस्टिविटी। ठीक है, ये हम लोग सब देखेंगे। सही है। चलिए बच्चों, मैंने बीच में एक लाइन खींची, एक साइड में यहां पे टेम्परेचर ये इस कंडीशन के लिए, और यहां पे भी टेम्परेचर ये इस कंडीशन के लिए। दोनों कंडीशन से हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, दोनों कंडीशन से हम लोग चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने बढ़ाया टेम्परेचर बढ़ाने से बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा। बताइए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा बाहर निकलेंगे, ज्यादा हो जाएंगे ना भाई। टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर ऑफ फिर इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाया, एन क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। अभी रुको, अभी कुछ माइंड में तुम लोगों के चल रहा होगा, ध्यान से देखो, पूरा लेक्चर देखो, समझ आएगा। एन बढ़ाया, एन बढ़ाने से यहां से दिख रहा है रो क्या है, लिखता रहूंगा मैं यहां पे, रो रजिस्टिविटी। रो पे क्या फर्क पड़ेगा बताओ, यहां से घटेगी। रजिस्टिविटी घटेगी तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। यहां से दिख रहा है रजिस्टिविटी घटी तो कंडक्टिविटी बढ़ी। तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, सिग्मा क्या करेगी, बढ़ेगी। ठीक, अब रेजिस्टेंस की बात करते हैं हम लोग R की। अब क्योंकि रजिस्टिविटी घट रही है तो रेजिस्टेंस भी घटेगा। ठीक, उसके बाद क्या है, कंडक्टेंस क्या होता है बच्चों, जी के बारे में क्या कहोगे, रेजिस्टेंस घट रहा है तो कंडक्टेंस बढ़ेगा। कंडक्टेंस
बढ़ेगा, रेजिस्टेंस घटेगा तो कंडक्टेंस बढ़ेगा। तो एक फैक्टर तो ये कह रहा है। इसके बारे में क्या कहते हो, टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा मतलब काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बढ़ गई कंडक्टर के अंदर, तेजी से भागने लगे इलेक्ट्रॉन, तो कोलिजन क्या हो गया, कोलिजन बहुत जल्दी होने लगा, तो टाइम क्या हो गया, बीच का टाइम, दो कोलिजन के बीच का टाइम टॉ क्या हो गया, कम हो जाएगा। भाई कोलिजन फास्ट हो गए ना, पहले लग रही थी 2 सेकंड, लेट से पहले लग रही 2 सेकंड, टेम्परेचर बढ़ाया तो कोलिजन फास्ट, अब जो गैप था टाइम गया वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से टॉ क्या हो जाएगा बच्चों, टॉ क्या हो जाएगा, घटेगा। टॉ घटेगा तो रो के बारे में क्या कहोगे, रजिस्टिविटी के बारे में क्या कहोगे, बढ़ेगी। रजिस्टिविटी बढ़ेगी तो इधर देख लेते हैं हम लोग, कंडक्टिविटी क्या करेगी, घटेगी। कंडक्टिविटी क्या करेगी, घटेगी बच्चों, कंडक्टिविटी घटेगी। अब रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या करेगा, जब रजिस्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ठीक, कंडक्टेंस क्या करेगा, घटेगा, कंडक्टेंस घटेगा। तो बच्चों एक फैक्टर तो कह रहा है रेजिस्टेंस घटेगा और एक फैक्टर कह रहा है रेजिस्टेंस बढ़ेगा, किसकी बात मानी जाए, बताइए किसकी बात मानी जाएगी, किसकी बात मानी जाएगी, बोलिए बोलिए बोलिए, किसकी बात मानी जाएगी। तो बच्चों इसमें जो विनर फैक्टर होगा, विनर फैक्टर होगा ये वाला, विनर फैक्टर होगा ये वाला, इसकी बात मानी जाएगी। विनर फैक्टर, विनर फैक्टर, ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे पास मेटल है और कंडक्टर, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो मेटल और कंडक्टर के पास बच्चों ऑलरेडी बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी पड़े हुए, ऑलरेडी पड़े हुए, आप उसके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बहुत कम फर्क पड़ेगा, लेकिन यहां पे ज्यादा फर्क पड़ जाता है। ठीक है, ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन है बच्चों, पहले ही आप टेम्परेचर बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा बाहर नहीं निकलेंगे, तो टेम्परेचर बढ़ाने से अब ये होगा, ये होने वाला है, ये टॉप बहुत घटने वाला है, तो ये वाला होगा विनर फैक्टर। तो ओवरऑल क्या हुआ बच्चों, ओवरऑल रिजल्ट जो होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से पूछेगा तुम लोगों से, टेम्परेचर बढ़ा तो बताओ, टेम्परेचर बढ़ा मेटल के केस में, तो बताओ इन सब फैक्टर पे क्या फर्क पड़ेगा। तो समझ गए ना, टेम्परेचर बढ़ा, ओवरऑल रिजल्ट, मैं लिख देता हूं ओवरऑल रिजल्ट, ओवरऑल रिजल्ट क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा, टॉ घटा, ठीक, रो बढ़ा, ठीक, कंडक्टिविटी घटी, फिर रेजिस्टेंस बढ़ा और कंडक्टेंस घटा, ये हुआ ओवरऑल रिजल्ट। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या हो रहा है बच्चों, बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। सही है, इसका ग्राफ बना लें, इसका ग्राफ बना लेते हैं, देखो इसका हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। इसका हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। यहां पे लिखा मैंने रो और आर, ठीक है, और यहां पे लिखा टेम्परेचर। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है बच्चों, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बढ़ रही है, तो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे, ठीक है, ऐसे। और अगर जो इनिशियल रेजिस्टेंस कुछ रहा होगा तो ऐसे बन जाएगा, ठीक है, इनिशियल रेजिस्टेंस कुछ तो होगा ना, आर इनिशियली, ठीक है, तो ऐसे बन जाएगा ग्राफ। आया समझ, आया, बोलिए आया। चलिए अब इसका एक फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं, बहुत प्यारा फॉर्मूला बनेगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां से। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि डेल्टा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा डेल्टा टी के। क्या दिखा, जितना टेम्परेचर में ज्यादा चेंज आएगा उतना ही रेजिस्टेंस में ज्यादा चेंज आएगा, ठीक। और ये देखा गया कि डेल्टा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल टेम्परेचर, उसको लिख रहा हूं मैं 1 से, इनिशियल टेम्प, चलो आई इनिशियल लिख देता हूं, इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल रेजिस्टेंस, जितना इनिशियल रेजिस्टेंस ज्यादा था, जितना इनिशियल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा
उतना ही क्या होगा, डेल्टा आर में ज्यादा चेंज आएगा, ये देखा गया। अगर जो इसको मैं स्मॉल करके लिख लूँ, वेरी वेरी स्मॉल, ताकि इंटीग्रेशन हम लोग परफॉर्म कर पाए, ठीक है, बता दूंगा अभी तुम लोगों को। तो डी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी टी, वही हुआ ना, छोटा सा चेंज, वेरी 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 स्मॉल चेंज, और डी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर इनिशियल बच्चों। तो यहां से डी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया आर इनिशियल इंटू डी टी, ठीक है, आर इनिशियल इंटू डी टी। और जब जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन आता है तब तब एक कांस्टेंट आता है, तो यहां पे आ जाएगा एक कांस्टेंट अल्फा, अल्फा और आर इनिशियल डी टी, और यहां पे क्या करना पड़ेगा बच्चों, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। लेट्स से इनिशियल रेजिस्टेंस आर आई, फाइनल रेजिस्टेंस आर एफ, इनिशियल टेम्परेचर टी आई और फाइनल टेम्परेचर टी एफ बच्चों, ठीक है। तो अल्फा तो कांस्टेंट बाहर आ गया, तो यहां से डी आर, यहां से बच्चों ये डी आर अल्फा कांस्टेंट अंदर बचा, आर इनिशियल डी टी और टी इनिशियल टी फाइनल, आर इनिशियल आर फाइनल। तो अगर अच्छा क्वेश्चन पूछा इसके ऊपर तो तुम लोगों को ये वाला फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है तब इंटीग्रेशन करना पड़ेगा रेजिस्टेंस का, समझ आया, तब इंटीग्रेशन करना पड़ेगा रेजिस्टेंस का। अल्फा तो कांस्टेंट ही है, समझ आया। अब क्या करें, इफ रेजिस्टेंस कांस्टेंट, इफ आर इनिशियल क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, मतलब इनिशियल टाइम, इनिशियल रेजिस्टेंस कांस्टेंट था, तो डी आर का कितना होता है इंटीग्रेशन, आर हो जाएगा, लिमिट आर इनिशियल से आर फाइनल इज इक्वल टू अल्फा आर इनिशियल कांस्टेंट हो गया, डी टी का कितना हो जाएगा, टी, लिमिट टी इनिशियल से टी फाइनल बच्चों। तो यहां से अपर लिमिट आर फाइनल माइनस लोअर लिमिट आर इनिशियल, यहां से अल्फा आर इनिशियल, यहां से टी फाइनल माइनस के टी इनिशियल हो गया है। इसको मैं इधर लेके जा रहा हूं, इसको मैं इधर लेके जा रहा हूं। वैसे तो यहां से अल्फा ही पूछ लेता, अगर जो अल्फा निकालना हो तो क्या हो जाएगा, आर फाइनल माइनस के आर इनिशियल डिवाइडेड बाय, इसको नीचे ले आओ, क्या हो गया, आर इनिशियल और यहां से टी फाइनल माइनस के टी इनिशियल। इसको क्या ले सकते हैं हम, डेल्टा आर डिवाइडेड बाय अल्फा डेल्टा टी, फिर आर इनिशियल डेल्टा टी बच्चों, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक। अल्फा क्या है, वेयर अल्फा इज इक्वल टू, वेयर अल्फा इज इक्वल टू टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, कोफिशिएंट बच्चों, टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है, मेटल पे, उसमें मेटल पे डिपेंड करेगा, ठीक है, मटेरियल पे डिपेंड करेगा। अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट है। अगर बात करें हम लोग फॉर मेटल के लिए बच्चों, किसके लिए, मेटल के लिए, तो मेटल के लिए टेम्परेचर बढ़ाने से, टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया हम लोगों ने, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या कर रहा था बच्चों, बढ़ रहा था, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ रहा था, तो फाइनल वैल्यू ज्यादा होगी, इनिशियल कम, तो अल्फा क्या होगा इसके लिए, पॉजिटिव होगा। किसके लिए बच्चों, किसके लिए, मेटल और कंडक्टर के लिए अल्फा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। आया समझ, आया। यहां पे और बता दूं मैं, चलिए बाकी बाद में देखेंगे। हाँ, ये देख लेते हैं हम लोग यहां से इसका फॉर्मूला जो बनेगा, और हम लोगों को जो याद रखना है, हम लोगों ने क्या याद रखना है, इसको यहां से फिर से इसको यहां पे मैं बोल देता हूं इक्वेशन ए, तो फ्रॉम ए बच्चों, मैं आर इनिशियल को इधर उठा के लेके आ रहा हूं, तो आर फाइनल इज इक्वल टू आर इनिशियल प्लस अल्फा आर इनिशियल, ये कितना हो जाएगा, टी फाइनल माइनस के टी इनिशियल बच्चों, टी फाइनल माइनस के टी इनिशियल। यहां से मैं, चल जा भाई, यहां से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, आर इनिशियल मैंने बाहर निकाल दिया बचा 1 प्लस के अल्फा
इसको लिख दूं मैं डेल्टा टी बच्चों, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल को। तो ये वाला फॉर्मूला याद कर लीजिए, ठीक है। आर फाइनल को मैं लिख दूंगा R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस के अल्फा डेल्टा टी, ठीक। ये आया अपने पास एक फॉर्मूला, बोलिए आया समझ, सही है ना। ठीक है, तो ये थी बच्चों कहानी किसकी, मेटल और सेमीकंडक्टर, सॉरी मेटल और कंडक्टर, सॉरी ये किसकी है, मेटल और कंडक्टर की कहानी है, ठीक। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्या, किसके लिए, सेमीकंडक्टर के लिए। सेमीकंडक्टर में कौन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है, अपने सिलेबस में यही है। तो बच्चों रो इज इक्वल टू एम अपॉन ई स्क्वेयर एन टॉ, यही है। रो जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एन के, और रो जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टॉ के। यहां पे बीच में मैंने एक लाइन खींची, यहां पे लिखा टेम्परेचर, यहां पे लिखा टेम्परेचर, ठीक। चलिए बढ़ाए, टेम्परेचर बढ़ा तो बताओ सबसे पहले रो रजिस्टिविटी, अब तो सीधा लिख दूं रजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा, रो पे टेम्परेचर बढ़ा, अरे यार सबसे पहले एन देखना पड़े, एन क्या होगा, एन बढ़ेगा तो रो क्या करेगा, घटेगा, रो घटेगा तो रजिस्टेंस बच्चों क्या करेगा, अच्छा कंडक्टिविटी क्या करेगी, बढ़ेगी, रो घटेगा तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, घटेगा, तो कंडक्टेंस क्या करेगा बच्चों, बढ़ेगा, कंडक्टेंस बढ़ेगा। यहां पे टेम्परेचर बढ़ा तो टॉ क्या करता है, घटेगा, तो रो क्या करेगा, बढ़ेगा, तो कंडक्टिविटी क्या करेगी, घटेगी, ठीक है। उसके बाद रेजिस्टेंस क्या करेगा, बढ़ेगा, उसके बाद जी क्या करेगा, घटेगा। समझ आ गया ना, ये फॉर्मूले से पता ही तुम लोगों को, ठीक। अब देखिए यहाँ पे भी एक तो कह रहा है कि रेजिस्टेंस घटेगा और एक कह रहा है रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो किसकी बात मानी जाएगी, किसकी बात मानी जाएगी, तो यहाँ पे बच्चों बात मानी जाएगी किसकी, इसकी बात मानी जाएगी, इसकी बात मानी जाएगी। समझ आया, क्यों, क्योंकि अब हमारे पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम कम है। अब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये वाला फैक्टर ज्यादा क्या होता है, ये वाला फैक्टर डोमिनेट कर जाता है, ये वाला फैक्टर विनर होगा। टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा बाहर निकलेंगे, तो ये वाला फैक्टर विनर होगा। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या होने वाला है इस बार, ओवरऑल रिजल्ट टेम्परेचर बढ़ाने से इस बार रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, घटने वाला है, ठीक है। ये हो गया विनर फैक्टर बच्चों, इसकी बात मानी जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ा तो एन क्या हुआ, बढ़ा, एन बढ़ने से रो क्या हुआ, घटा, तो क्या हुआ, कंडक्टिविटी क्या हुई, बढ़ी, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, घट गया, तो कंडक्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया। इसका ग्राफ बना ले, चलिए इसका भी हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। यहां पे रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस, यहां पे टेम्परेचर। बच्चों इस बार टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस घट रहा है, तो ऐसे बनेगा एक ग्राफ। आया समझ, ये ऐसे बनेगा ग्राफ, ठीक, सही है ना। तो इस बार देखो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस घट रहा है, मतलब फाइनल टेम्परेचर कम होने वाला है। तो फाइनल टेम्परेचर कम होगा तो इस फॉर्मूले की बात करते हैं हम लोग इसकी। यहां से देखो इस बार क्या है फॉर्मूला, अल्फा इज इक्वल टू, लिख दूं यहां पे लिख देता हूं फिर से, कहां पे ये अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा आर मतलब आर फाइनल माइनस के आर इनिशियल, और यहाँ पे आर इनिशियल टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो बच्चों जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, घट रहा है, फाइनल वैल्यू कम हो रही, तो इनिशियल ज़्यादा होगी ना, तो अल्फा क्या हो जाएगा इस केस में, नेगेटिव हो जाएगा।
अल्फा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, अल्फा क्या हो जाएगा, नेगेटिव बच्चों। ठीक, चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग किसकी, अलॉय की। अलॉय क्या होता है बच्चों, मिक्सर होता है, 2-3 मेटल को मिला दो तो जो मिक्सर बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अलॉय बोलते हैं। ठीक है, चलिए सही, अलॉय बोलते हैं, अलॉय। अच्छा एक चीज और बच्चों, यही केस जो है ना, यही वाला, ये वाला, यही किसके लिए होता है, यही काम करता है किसके लिए, इंसुलेटर के लिए भी होता है, इंसुलेटर, इंसुलेटर के लिए भी यही होता है। ठीक है, चलिए फॉर अलॉय, अलॉय के लिए तो रो इज इक्वल टू बच्चों m/e² n टॉ। ठीक है, यहां से रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n और रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/τ। क्या क्या होने वाला है, टेम्परेचर बढ़ा तो n बढ़ा तो रो घटा, रो घटा तो रजिस्टिविटी बढ़ी, रेजिस्टेंस घटा तो कंडक्टेंस बढ़ा। यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा तो टॉ क्या करा, घटा, टॉ घटा तो रो बढ़ा, रो बढ़ा तो कंडक्टिविटी घटी, तो रेजिस्टेंस बढ़ा तो कंडक्टेंस क्या हुआ, घटा। ठीक है, तो एक कह रहा है बढ़ा, एक कह रहा है घटा और एक कह रहा है रेजिस्टेंस बढ़ा, तो किसकी बात मानी जाए, किसकी बात मानी जाए, तो बच्चों यहां पे दोनों की बात मानी जाएगी। मतलब ओवरऑल देयर इज नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रजिस्टिविटी, ओवरऑल देयर इज नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस बच्चों, और रेजिस्टेंस। ठीक है, और रेजिस्टेंस। तो यहां पे बताओ मेरे को अल्फा क्या होता है, आर फाइनल माइनस के आर इनिशियल, आर इनिशियल टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो रेजिस्टेंस पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो अल्फा कितना आ जाता है बच्चों, नियरली 0। मतलब थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता है, फिर भी थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता है। इसका ग्राफ बनाए तो इसका ग्राफ बच्चों कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, यहाँ पे टेम्परेचर, तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, बस थोड़ा सा फर्क दिखाएगा, थोड़ा सा स्लोप दिखाई देगा। ठीक है, अल्फा कितना इसका, 0, अल्फा कितना, 0 बच्चों, आया समझ। ठीक है, तो एक बार समरी करके लिख दूं मैं तीनों के लिए। चलिए तो याद करने के लिए देख लीजिए क्या क्या याद करना है तुम लोगों ने इसमें। सबसे पहले क्या था बच्चों, मेटल की बात कर लेते हैं, दूसरा सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, तीसरा बच्चों, तीसरा क्या था, अलॉय के लिए, अलॉय के लिए। ठीक है, इसमें ओवरऑल रिजल्ट क्या था, टेम्परेचर बढ़ाने से बच्चों, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो रहा था, क्या हो रहा था, रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, इसमें बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस क्या होता, बढ़ रहा था, तो कंडक्टिविटी क्या होती, घट रही थी, तो कंडक्टेंस क्या होता, घट रहा था। सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी क्या हो रही थी, रेजिस्टिविटी क्या हो रही थी, घट रही थी, तो रेजिस्टेंस क्या होता, घट रहा था, तो कंडक्टिविटी क्या हो रही थी, बोलिए, कंडक्टिविटी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। ठीक है, और कंडक्टेंस क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। ठीक है, ये हो रहा था। अलॉय में नो इफेक्ट, नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। यहां पे अल्फा क्या था बच्चों, यहां पे अल्फा क्या था, पॉजिटिव था, यहां पे अल्फा क्या था बच्चों, नेगेटिव था, यहां पे अल्फा क्या था, नियरली 0 था। ठीक, ग्राफ देख लेते हैं, यहां पे ग्राफ क्या था, इस केस में ग्राफ, इस केस में ग्राफ कैसा था, बढ़ रहा था ऐसे रेजिस्टेंस। ठीक है, और यहां पे आर और रो था ना बच्चों, यहां पे टेम्परेचर, यहां पे भी आर और रो, यहां पे टेम्परेचर, यहां पे क्या हो रहा था, घट रहा था। ठीक है, और यहां पे आर और रो और ये टेम्परेचर। ठीक है, ये ऐसे ऐसे जा रहा है, ये था। ठीक, और हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे फॉर्मूला देखा, यहाँ पे क्या था फॉर्मूला हो, क्या था फॉर्मूला हो कि आर फाइनल इज इक्वल टू आर इनिशियल
1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। ठीक, इसको रजिस्टिविटी की टर्म में लिखना हो तो R इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, R इज इक्वल टू रो L बाई ए लिख सकता हूं यहां से। फाइनल रजिस्टिविटी यहां पे बोले, यहां पे क्या हो जाएगा, रो L बाई ए इनिशियल रजिस्टिविटी, ये 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, कुछ कैंसिल, ए एल कैंसिल, तो ये रो फाइनल इज इक्वल टू रो इनिशियल 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। बच्चों ये भी ऐसे भी याद कर सकते हो, यहां से भी दिख जाएगा कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या फर्क पड़ेगा मेटल के केस में। आया समझ, बोलिए आया, पक्का? क्वेश्चन करे, चलिए करे, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सबसे पहले इजी क्वेश्चन कर ले जो, चलिए पहले यही कर लेते हैं, चलिए इजी है भी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, द रेजिस्टेंस ऑफ टू वायर्स ए एंड बी एट 20 डिग्री सेल्सियस। चलिए सबसे पहले हम लोग दो वायर बना लेते हैं, एक वायर ये, एक वायर ये हो गया, दूसरा वायर ये हो गया, ये ए है, ये वाला बी है। ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ टू वायर ए एंड बी एट 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो टी इनिशियल, T1 बोल दो कितना, 20 डिग्री सेल्सियस, इसका भी T1 20 डिग्री सेल्सियस, ये बी वायर के लिए। ठीक है, तो कितना है इसका R1 कितना है 0 डिग्री सेल्सियस पे, सॉरी 20 डिग्री सेल्सियस पे कितना है, इसका 3 ओम है और इसका कितना है 4 ओम है बच्चों। एट वॉट टेम्परेचर विल द रेजिस्टेंस बी इक्वल, किस टेम्परेचर पे जाके दोनों का रेजिस्टेंस इक्वल हो जाएगा, दोनों का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इक्वल। लेट से किसी टी टेम्परेचर पे जाके, टी टेम्परेचर पे जाके दोनों का रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ किसका, ए का, मतलब फाइनल वाला, और किसके, रेजिस्टेंस ऑफ बी के, किसके, फाइनल वाले के। फाइनल कैसे लिखते हैं हम, 2 से, तो ये पूछ रहा है। ठीक है, मान लेते हैं टी टेम्परेचर पे, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं हम लोग। तो आर ए का कौन सा, सेकंड, आर बी का कौन सा, सेकंड, मतलब फाइनल वाला रख दे, क्या हो जाएगा यहाँ पे, R1 1 प्लस एल्फा टी फाइनल, उसको क्या लिया मैंने, चलिए लिख देता हूँ, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल इज इक्वल टू R1, ये किसका, इधर वाला ए का है बच्चों, इधर वाली पूरी कहानी बी की है, ये ए की है और इधर वाली पूरी बी की, ए इधर वाली पूरी कहानी बी की। तो 1 प्लस एल्फा बी और टी फाइनल माइनस के, उसको थोड़ा सा छोटा कर दूं मैं, टी फाइनल माइनस के टी इनिशियल बच्चों, सही है, टी इनिशियल। तो R1 किसका, ए का, कितना है वो 3 ओम, यहाँ पे 1 प्लस एल्फा, ये कितना एल्फा है 6 इंटू 10 पर पावर 6 इंटू 10 पर पावर -3, टी फाइनल नहीं पता, वही निकालना है हम लोगों ने, टी मान लिया इसको। इनिशियल कितना है 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस। इधर R इनिशियल कितना है, बी वाले का इनिशियल रेजिस्टेंस कितना 4, तो यहाँ पे 4, 1 प्लस एल्फा बी कितना है 2 इंटू 10 पर पावर 3, 2 इंटू 10 पर पावर 3, तो यहाँ पे बच्चों टी फाइनल टी है और इनिशियल कितना है 20, ये 20। ठीक है, ये हो गया, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। चलिए 3 की मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं, तो क्या 3 और ये हो गया 18 इंटू 10 पे पावर -3, ये t माइनस के 20, फिर इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर देते 4 की, तो 4 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 8 इंटू 10 पे पावर -3 t माइनस के 20 बच्चों। आया समझ? चलिए इस 3 को उधर ले जाता हूँ और इसको इधर ले आता हूँ, तो 18 इंटू 10 पे पावर -3 t माइनस के 20, ये इधर माइनस 8 इंटू 10 पे पावर -3 t माइनस 20, और ये 4 माइनस 3 1 हो जाएगा। ये देखो सेम है ना, ये कॉमन ले लोगे, सीधा दिख रहा है। 18 में से 8 कितने बचे, 10 इंटू 10 पे पावर -3 t माइनस 20 इज इक्वल टू 1 हो गया।
ये कितना बचा, 10 पे पावर -2 बचा, ये t -20 इज इक्वल टू 1, इसको नीचे ले आते हैं, ये 2 बचा ये वाला, ये बचा 10 पे पावर -2, ये नीचे जाएगा ऊपर जाके 100 हो जाएगा, तो t -20 इज इक्वल टू 100, तो t इज इक्वल टू 120 डिग्री सेल्सियस बच्चों, ठीक है, उसको इधर ले गए हम लोग 120 डिग्री सेल्सियस। तो इतने टेम्परेचर पे जाके दोनों का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। समझ आया? चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एट व्हाट टेम्परेचर वुड द रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉपर कंडक्टर वुड बी डबल ऑफ इट्स वैल्यू एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे कुछ वैल्यू रही होगी, आर फाइनल, तो आर इनिशियल कितनी 1 प्लस के अल्फा टी फाइनल माइनस टी इनिशियल होता है ना, और इनिशियल कितना 0, तो R2 इज इक्वल टू आर इनिशियल कितना आया 1 प्लस के अल्फा टी फाइनल बच्चों, यही है। क्या कह रहा है, एट व्हाट टेम्परेचर वुड द रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉपर कंडक्टर बी डबल ऑफ इट्स वैल्यू एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये वाली जो वैल्यू है बच्चों, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी किसके, इनिशियल के। ठीक है, तो ये कैंसिल, तो यार 2 1 प्लस अल्फा कितना है, कितना है, चलिए देख ले, अभी ये अल्फा और ये टी एफ, ठीक, ये 2 माइनस 1 अल्फा इंटू टी एफ, तो टी फाइनल कितना आया 1, और यहाँ पे अल्फा, तो यहाँ से कितना आ गया ये अल्फा टी एफ इज इक्वल टू 1 बच्चों, तो टी एफ इज इक्वल टू 1 बाय अल्फा, यहाँ से टी एफ इज इक्वल टू 1 बाय अल्फा की वैल्यू 4 इंटू 10 पे पावर -3, इसको ऊपर ले जाओ, तो ये हो गया 1000 बाय 4, कितना आ जाएगा 250 डिग्री सेल्सियस, 250 डिग्री सेल्सियस। आया समझ, आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ए कार्बन एंड एन एल्युमिनियम वायर आर कनेक्टेड इन सीरीज। एक कार्बन वायर है और एक एल्युमिनियम का वायर है कनेक्टेड इन सीरीज, तो दो वायर है, एक किसका है, कार्बन का है, दूसरा है एल एल्युमिनियम का, आर कनेक्टेड इन सीरीज इफ द कॉम्बिनेशन हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 27 ओम एट 0 डिग्री सेल्सियस। दोनों कंबाइन करेंगे, दोनों को कंबाइन करेंगे। लेट्स से इसका है RC1 बोल रहा हूं मैं, इनिशियल वाला, इसका RAl1, ठीक है, एल्युमिनियम वाला इनिशियल वाले, तो दोनों का कंबाइन इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, सीरीज में बोलेंगे तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बच्चों, RC1 इनिशियल वाले ये प्लस RAl कितना 1, सही है, ये आ गया R इनिशियल वाला। ठीक, ये दे रखी है कंडीशन एक तो, और ये बोल रहा है कितना है, ये वाला ये 27 है बच्चों, कितना है, दोनों कंबाइन कितना दे रखा है 27 ओम दे रखा है। बोला व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ ईच वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस मतलब इनिशियल वाला ही पूछ रहा है ना, एट 0 डिग्री सेल्सियस सो डेट द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, लेकिन फिर भी कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस चेंज नहीं हुआ। देखो व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ ईच वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस सो डेट द रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ाने से अब फाइनल वैल्यू लिखते हैं हम लोग, फाइनल वैल्यू, चलिए लिख लेते हैं, इधर देख लेते हैं, इधर तो फाइनल वाला, और इधर भी कौन से वाले का, कॉपर का फाइनल वाला, प्लस यहां किसका, एल्युमिनियम का फाइनल वाला। टेम्परेचर बढ़ाया किसी T डिग्री सेल्सियस पे, किसी T डिग्री सेल्सियस पे। ये अभी भी कितना रहा, ये अभी भी चेंज नहीं हो, कितना ये अभी भी 27। थोड़ा स्पेस कम है तो स्पेस बना लेता हूँ यहाँ पे, ये 27 ही रहा बच्चों अभी, तो ये 27, इसको लिख लेते हैं फाइनल वाले को। तो क्या लिखोगे, R कॉपर कौन सा वाला 1 वाला प्लस अल्फा, क्या होता है बोलिए, अरे एक तो स्पेस कम पड़ जाता है यहाँ पे, मैं इसको नीचे थोड़ा लिखूंगा यहाँ पे,
इधर देखो ध्यान से, यहां से लिख रहा हूं मैं, तो आर फाइनल, ठीक, कितना है 27, इसको लिखते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, आर किसका, कॉपर का, 1 वाला, क्या होता है फॉर्मूला, 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, और डेल्टा टी में टी इनिशियल तो 0 हो गया, तो कौन सा बचा, टी फाइनल, टी फाइनल बच्चों, टी हो गया वो, ठीक। फिर प्लस यहां पे भी लिखते हैं ये आर एल्युमिनियम वाला, कौन सा वाला, फर्स्ट, यही ना फॉर्मूला, आर फाइनल इज इक्वल टू आर इनिशियल 1 प्लस के अल्फा डेल्टा टी, तो 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, डेल्टा टी का इनिशियल टेम्परेचर 0, फाइनल हो गया टी, ठीक है। तो ये किसका, ये भी कॉपर का, और ये वाला एल्युमिनियम का, और ये भी कितना है फाइनल, अभी भी कितना है, ये चेंज ही नहीं हो रहा, तो 27, ठीक है। ये मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, आर सी 1 प्लस आर सी वन एल्फा सी इंटू टी, प्लस आर एल्युमिनियम किसका, फर्स्ट वाला, और प्लस ये 1 वाला बच्चों, ये वाला 1, प्लस आर एल्युमिनियम फर्स्ट वाला, और ये एल्फा एल्युमिनियम इंटू टी बच्चों, सही है, ठीक है ना, यही हो जाएगा। अब देखो 27, ये प्लस ये किसके इक्वल है, इनिशियल वाले 27 के, तो इसको भी लिख दिया 27। अब ये देखो और ये देखो, क्या कॉमन है इसमें, टी कॉमन है, तो इसको लिखा मैंने आर सी 1 एल्फा सी, ठीक है, प्लस आर एल्युमिनियम कौन सा, इनिशियल वाला, और ये एल्फा एल्युमिनियम, और यहां पे बाहर आ गया कितना है, टी, ये कैंसिल, कितना बचा यहां से, 0, तो आर सी 1 एल्फा सी, कितना है एल्फा सी, चल रहने देते हैं, अभी लोग रख देते हैं, एल्फा सी कितना है, माइनस के है, तो बच्चों ये माइनस आ जाएगा आगे, कितना है माइनस, 0.5 इंटू 10 पे पावर कितना है, माइनस के 3, फिर प्लस आर एल्युमिनियम का कितना है, वो तो पता ही नहीं हम लोगों को निकालना है, फर्स्ट एल्फा एल्युमिनियम कितना है, बोलिए कितना है, 4 इंटू 10 पे पावर -3, ठीक है, 4 इंटू 10 पे पावर -3, चल जा भाई, और यहाँ पे कितना है, ये 0 हो गया था, और इज इक्वल टू ये, ठीक है, इज इक्वल टू, और ये बाहर सब कितना था, टी, तो टेम्परेचर तो 0 नहीं हो सकता, इस पूरे को 0 होना पड़ेगा, तो इसको हम पूरे को 0 रख देंगे, सही, इस पूरे को हम 0 के इक्वेट कर देंगे, तो कहाँ पे करें, इधर ही कर ले, चलिए पहले इसको इधर ही कर लेते हैं, थोड़ा सा और सॉल्व, चल जा भाई, चलिए ये हो गया 0, ये सब नेगेटिव है, इधर ले आऊँ उठा के इसको, पॉजिटिव हो जाएगा, तो 0.5 इंटू 10 पे पावर -3, और ये आर सी 1 इज इक्वल टू आर एल्युमिनियम 1 4 इंटू 10 पे पावर -3, ये कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है, तो कितना बचा, इधर कर ले, इधर सॉल्व कर लेता हूँ बच्चों में, इधर इसको, ठीक, तो 0.5 आर सी 1 इज इक्वल टू 4 ए एल्युमिनियम 1 का, ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, पॉइंट हटा नीचे, 0 बटा कितना आ गया, 1/2, तो 8 हो गया ना, तो आर सी 1 वाला कितना हो गया, 8 टाइम आर ऑफ एल्युमिनियम 1 के, यही पूछा, रेजिस्टेंस पूछ रहा है हम लोगों से, ईच वायर का रेजिस्टेंस, तो ये एक इक्वेशन और एक ये वाली इक्वेशन, ये फर्स्ट ये सेकंड, इन दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, करें इसको, देखो इसको मैं रफ कर रहा हूँ बच्चों, कर दूँ इसको, चलिए लिख लो वीडियो पॉज करके, चलिए, तो 2 इक्वेशन 2 अननोन है, इनको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो ये था बच्चों आर सी 1 प्लस के आर एल्युमिनियम 1 का इज इक्वल टू 27, ठीक है, आर सी 1 कितना, 8 टाइम आर एल्युमिनियम 1 प्लस आर एल्युमिनियम 1 27 कितना हो गया, 9 हो गया, तो 9 किसका, एल्युमिनियम का इज इक्वल टू, नीचे का कितना आ गया है, 3, तो आर एल्युमिनियम कितना आ गया, 3 ओम आ गया बच्चों, ठीक है। कॉपर का निकालना है, तो आर सी 8 इंटू यहाँ पे रख देते हैं 3, कितना आ गया, 24 ओम आ गया, ठीक है बच्चों। तो ये था ये क्वेश्चन, आया समझ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये नीट 2023 का क्वेश्चन है बच्चों।
ये वाला। करिए, वीडियो पॉज करके ट्राई करिए खुद से, बहुत इजी क्वेश्चन है, कर दें। चलिए, द रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना है? एट 0 डिग्री सेल्सियस कितना दे रखा है? मतलब R1 कितना दे रखा है? 2 ओम है, ठीक है। एंड एट 80 डिग्री सेल्सियस पे कितना दे रखा है? 80 डिग्री सेल्सियस पे R फाइनल कितना दे रखा है? बोलिए 6.8 ओम। पूछ रहा है टेम्परेचर कॉफिशिएंट बता दो अल्फा। बहुत ही घटिया क्वेश्चन, सीधा सीधा। अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है? R फाइनल माइनस R इनिशियल। R इनिशियल कितना? T फाइनल माइनस T इनिशियल। तो अल्फा R फाइनल कितना है? 6.8। R इनिशियल कितना है? 2। नीचे कितना? इनिशियल कितना है? 2। T फाइनल कितना है? 80 माइनस से कितना? 0। कितना है? कम कर दो भाई, ये R इनिशियल भी रख दो यहाँ पे। R इनिशियल कितना है? ये 2 है ना, सही है। कितना है? 4.8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 80, सही है। कर लोगे सॉल्व? यहाँ से पॉइंट हटा दो, नीचे 0 बढ़ा दो, ये कितना आ जाएगा? 24 बच्चों, 24। तो अल्फा इज इक्वल टू ये 8 या 24, 3। तो 3 और ये ऊपर जाके इंटू 10 पे पावर माइनस के 2, ठीक। देख लो कौन सा है? 10 पे पावर माइनस के 2, सही है। क्या रहा है? 10 पे पावर माइनस 2 है क्या? हाँ, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। आया समझ? पर डिग्री सेल्सियस इनवर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों? एज द टेम्परेचर इंक्रीज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा बताइए? टेम्परेचर बढ़ रहा है। इंक्रीज फॉर बोथ कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर। नहीं, कंडक्टर केस में क्या होता है? कंडक्टर केस में रेजिस्टेंस बढ़ता है, सेमीकंडक्टर में घटता है, ठीक है। तो नहीं होगा ये वाला। डिक्रीज फॉर बोथ, नहीं, दोनों के लिए, एक के लिए घटेगा एक के लिए बढ़ेगा। इंक्रीज फॉर कंडक्टर, कंडक्टर के लिए बढ़ेगा, और डिक्रीज फॉर सेमीकंडक्टर। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट बच्चों। करा दिया ना ये बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, देखिए, ठीक है। चलिए, इसका फॉर्मूला बच्चे याद करके रखते हैं डायरेक्ट, तो प्रूफ करा देता हूँ पहले मैं। एक मैं करा दूंगा, एक आप घर से कर लेना। क्या बोल रहा है? 2 रजिस्टर विद टेम्परेचर कॉफिशिएंट α1 एंड α2 एंड हैव रेजिस्टेंसेस R1 एंड R2 एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो 1 2, ठीक है। तो इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2, टेम्परेचर कॉफिशिएंट α1 और इसका α2, ठीक है। कितने पे? एट 0 डिग्री सेल्सियस पे सब ये। फाइंड द इक्विवेलेंट टेम्परेचर कॉफिशिएंट, मतलब अल्फा इक्विवेलेंट पूछ रहा है। अल्फा इक्विवेलेंट टेम्परेचर कॉफिशिएंट इफ द रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन फर्स्ट सीरीज देन पैरेलल। चलिए, तो बच्चों मेरे को एक बात बताओ, इनका R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? सीरीज में है तो, फर्स्ट केस ले रहा हूँ मैं, सीरीज में है तो कितना हो जाएगा? R1 प्लस R2। तो अल्फा इक्विवेलेंट हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा ना अल्फा इक्विवेलेंट, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे लिखूंगा मैं इसका रेजिस्टेंस भी और इसका रेजिस्टेंस भी। 0 डिग्री सेल्सियस पे इसका रेजिस्टेंस भी, इसका रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? R इक्विवेलेंट। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे लिखना हम लोगों ने ये वाला। कितना हो जाएगा बोलिए? R1 1 प्लस अल्फा फाइनल, यही होता ना डेल्टा टी यहाँ पे। तो डेल्टा टी फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल कितना? 0, तो बचा कितना? फाइनल। तो टी लिख दूँ सीधा मैं, यहाँ पे लिख दूंगा बच्चों में टी प्लस यहाँ पे R2। ये मैं लिख रहा हूँ 0 डिग्री सेल्सियस पे पूरी कहानी। तो इनिशियल तो यही रहेगा ना 0 पे। कितना हो जाएगा? 1 प्लस अल्फा, यहाँ पे भी टी इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट कैसे लिखूंगा? R इक्विवेलेंट बोलिए 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट इंटू टी, और यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? R इक्विवेलेंट, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस की कहानी है पूरी। 0 डिग्री सेल्सियस पे तो है R इक्विवेलेंट, ठीक है। R इक्विवेलेंट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, तो ये भी 0 डिग्री सेल्सियस के लिए। सब मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर हम लोग, तो ये आया R1 प्लस R1 ये α1 ये α2, R1 प्लस R1 α1 t प्लस R2 प्लस R2 α2 t, सही है। मल्टीप्लाई कर दो अंदर ये R इक्विवेलेंट। अच्छा R इक्विवेलेंट है कितना? चलिए बाद में लिख देंगे। R इक्विवेलेंट
1 प्लस आर इक्विवेलेंट अल्फा इक्विवेलेंट इंटू टी बच्चों, ठीक सही है ना। तो R1 प्लस R2 में लिख रहा हूँ, इन दोनों में क्या कॉमन है, T कॉमन है, तो यहाँ से R1 अल्फा 1 प्लस R2 अल्फा 2 इंटू यहाँ पे T बच्चों। यहाँ पे R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे क्या बचेगा बोलिए, कॉमन ले लिया तो 1 प्लस अल्फा, अरे नहीं सही है ना, ये लिख दिया यहाँ पे, फिर ये प्लस R इक्विवेलेंट भी लिख दूँ यहाँ पे, R1 प्लस R2 और ये अल्फा इक्विवेलेंट इंटू T बच्चों। आया समझ। तो ये तो कैंसिल होने वाला है ना पूरा, R1 से R1 और R2 से R2, ठीक। तो यहाँ से T से T कैंसिल, तो क्या बचा ये R1 अल्फा 1 प्लस R2 अल्फा 2, ठीक। और ये डिवाइड में आ जाएगा R1 प्लस R2 और किसके इक्वल बचाओ, अल्फा इक्विवेलेंट बच्चों। तो ये आ गया सीरीज के लिए, क्या फॉर्मूला आया, R1 अल्फा 1 क्या आया बोलिए, क्या आया सीरीज के लिए, अल्फा इक्विवेलेंट R1 अल्फा 1 प्लस R2 अल्फा 2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 अल्फा इक्विवेलेंट। पैरेलल की बात करें तो बच्चों ये खुद से कर लेना, पैरेलल में समझ गए ना क्या करना है, तुम लोग कर लोगे तुम लोग। क्या आ जाएगा बोलिए, क्या आ जाएगा, अल्फा इक्विवेलेंट आ जाएगा बच्चों R1 अल्फा 2 प्लस R2 अल्फा 1, उल्टा हो जाएगा, डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। पैरेलल के लिए ये वाला बन जाएगा फॉर्मूला। आया समझ बच्चों, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।